न्यूमरोलॉजी ऑफ कोर्स एज अ नेम सेज नंबर से कुछ तो लेना देना नहीं, पर पीपल रियली डोंट नो कि न्यूमरोलॉजी है क्या। सबसे जो फनी बात यह है कि वो सारे जो मूलांक है या भाग्यांक है वो सबको एक में कैटेगराइज कर देते हैं। अगर आपने कोरिलेशन की बात की जी, प्लीज एनलाइटन अस कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कैसी कनेक्ट है। आपका मूलांक हो 8 है तो आपकी तो लाइफ ऐसी, आपकी तो लाइफ वैसी, पर आपने उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं देखा। हो सकता है वहाँ पे जो शनि है जो 8 नंबर को डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, उनकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए न्यूमरोलॉजी भी वैदिक होती है और भी वेस्टर्न भी होती है जी। तो आप किसको फॉलो करती? तो क्या इन दोनों में, चाइनीज जो लोशो ग्रिक है एंड द वैदिक न्यूमरोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस आता है? पर जो लोशो का जब मैंने उसको देखा तो मुझे उसमें इतने डिटेल्स जो होते हैं वो नहीं मिले रिगार्डिंग माई क्लाइंट, जैसे मुझे चाइल्डियन में मिले। जब हम चार्ट्स बनाते हैं तो बहुत लोगों के डेट ऑफ बर्थ में नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, डज दैट मीन कि जितनी बार वो अकेट करना है उतना ज्यादा आपके लाइफ में स्ट्रगल है? बात स्ट्रेटजी नहीं है, बात उस नंबर की वाइब्रेशन की है। न्यूमरोलॉजी में क्या किसी और का हमारे बर्थ डेट पे अफेक्ट पड़ता है? समटाइम्स व्हेन यू ऐड द पेरेंट्स नेम बच्चे के लिए हेल्प करता है, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बूस्ट। बहुत लोग स्केप्टिकल होते हैं हाँ कि ये तो सब मुंह घुमाया है, क्यों मान रहे हैं इन सब चीजों को। व्हाट वुड यू से टू देम कि न्यूमरोलॉजी के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? वी आर हियर ओनली फॉर बीइंग चैनल्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन ओनली। एंजाइटी को कूप करने ना सबसे पहले जो लोग बोलते हैं सोल्यूशन है इज मेडिकेशन। मेडिकेट, हाउ डू यू मेडिकेट करेक्टली? बट मेडिटेशन का सबसे पहला थंब रूल ये है कि बट मैनिफेस्टेशंस में भी होते हैं, सिंक्रोनिटीज होती है कि आपको 8 जो नंबर दिख रहा है जी, 11 द मोस्ट फेमस वन, यस, 222 111 एंड ऑल ऑफ दैट, उनकी क्या सिग्निफिकेंस? एंड मास्टर नंबर्स आर वेरी हाई इन इंट्यूशन। उनका जो विजन एंड मिशन इन द वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा होता है। तो जब वो नंबर्स होते हैं तो उस टाइम पे Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kanan, your host for the day. और आज हम बात करेंगे about some topics जो हर दूसरे दिन इंटरनेट पर ट्रेंडिंग हो जाते हैं. For some or the other reasons, numerology, astrology, manifestations, rituals, और कोई भी फेस्टिवल आए and the internet is flooded with remedies. But हम as audiences किसको believe करें, किसको ना believe करें, that is a huge dilemma, a huge question. तो आज to solve your problems over here, we have on our channel Mr. Bali, a manifestation expert, numerologist, does Akashic readings, experts, has expertise in crystal readings and crystals. तो आज के सारे questions के answers मिलेंगे. Also with the people, to my audience who is skeptical about it, you cannot believe it, जब हम ऐसे कोई scientific reasons नहीं दे रहे हैं, this episode is also for you people. बिकॉज यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के लिए एंड ऑल अदर टॉपिक्स के लिए आपको साइंटिफिक रीजंस मिलेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. क्या सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें. हमारी ऐसी बहुत ऑडियंस है जो बस इंस्टाग्राम पे रील्स देखती रहती है, लाइफ पाथ नंबर ये होता है वो होता है, पर उनको अभी तक जिस्ट नहीं पता है कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है. न्यूमरोलॉजी ऑफ कोर्स एज अ नेम सेज नंबर से कुछ तो लेना देना नहीं, but people really don't know कि न्यूमरोलॉजी है क्या. So if you can enlighten us. Yeah, surely. So जो अभी तक reels and shorts मैंने देखे हैं न्यूमरोलॉजी पे, they are just very generic. And I think it's more for the views than to actually give people real and legit information. तो ये तो मैंने अब समझ लिया है, because सबसे जो funny बात ये है कि वो सारे जो मूलांक है या भाग्यांक हैं वो सबको एक में कैटेगराइज कर देते हैं कि जितने भी 5 नंबर वाले हैं वो सब ऐसे ही होते हैं और जितने भी 4 नंबर वाले हैं वो ऐसे ही होते हैं. दिस इज द बिगेस्ट मिथ एवर, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, इतनी प्लेसमेंट्स होती हैं जिनको देखना पड़ता है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द नंबर्स जिस दिन पे आप बॉर्न हुए हो. तो एक तो आपका मूलांक होता है द डेट ऑफ योर बर्थ, एंड देन आप जब सबको प्लस कर देते हो तो वो आपका भाग्यांक बन जाता है या डेस्टिनी नंबर. तो ये सिर्फ 2 नंबर्स हैं, पर इसके अलावा आपके डेट ऑफ बर्थ में इतने और सारे भी नंबर्स हैं, उनका भी मतलब है. एंड सिमिलरली जिस टाइम पे आपने बर्थ लिया, प्लेसमेंट्स थे, कुछ प्लैनेट्स की, कुछ स्टार्स की, नक्षत्र थे, सब था, वो सब भी आपको इम्पैक्ट करते हैं. तो ये कहना गलत होगा कि सारे 2 नंबर वाले एक से होते हैं, सारे 1 नंबर वाले एक से होते हैं. यस, डोमिनेंट ट्रेट्स आप कह सकते हो कि
19-20 होती हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि सारी की सारी जनता जो नंबर 1 वाली है वो एक सी है. दैट इज नॉट राइट. एंड आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो. इट्स वेरी मिसलीडिंग. देयर आर होस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स विच मेक अ पर्सनस पर्सनैलिटी. एंड ये तो फिर भी एक मिस्टिकल है कि चलो ये एस्ट्रोलॉजी से है, ये न्यूमरोलॉजी से है, बट आपकी जो लाइफ है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपकी कंडीशनिंग, आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपके इन वूम एक्सपीरियंसेस, मीन जब आप अपनी मम्मी के वूम में थे तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या सुना, क्या फील किया, मम्मी के इमोशंस आपके इमोशंस बन गए, वो सब लेके आपने बर्थ लिया हो. सो दैट इज नॉट नथिंग टू डू विथ योर नंबर. नंबर तो एक साइंटिफिक डेट है जिस पे आप पैदा हुए हो, राइट? बट ये सारी चीजें भी आप साथ में लेके आ रहे हैं, तो इनको भी सुनना पड़ता है, इनको भी कंसिडर करना पड़ता है. सो द बिगेस्ट मिस्टेक most people are doing these days is hurting people in certain groups, and that is why the remedies are not working for everyone, because सबके contributing factors to a certain problem ही अलग है. So there is no one size fits all, and I feel numerology is very diverse, astrology is even more detailed, और अगर आप इनका correlation समझ लें, it can do wonders for us. अगर आपने कोरिलेशन की बात की जी, वी विल लाइटन एस की न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कैसे कनेक्ट है. तो जितने भी हमारे नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में, फ्रॉम 0 to 9 आप कह सकते हो, 1 to 9, 0 भी एक नंबर ही है, कह सकते हो एब्सेंस ऑफ अ नंबर. तो हर कोई नंबर एक प्लैनेट को डिनोट करता है. एंड एस्ट्रोलॉजी में भी हम प्लैनेट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, स्टार्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है वो 9 प्लैनेट्स को डिनोट कर रही है, राइट? तो यही तो कोरिलेशन है. ये जब हम कह रहे हैं कि ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, वी आर एक्चुअली नॉट जस्ट गिविंग देम अ नंबर, वी आर गिविंग देम अ प्लैनेट का सिंबलाइज कर रहे हैं उनको. ये प्लैनेट इनकी ये पार्ट को रूल करता है, इनकी पर्सनल लाइफ को रूल करता है. सो दैट इज हाउ दे आर कोरिलेटेड, बिकॉज दोनों में प्लैनेट्स की बात हो रही है, बट दोनों की प्लेसमेंट्स भी अलग होते हैं. जैसे कि न्यूमरोलॉजी में वी आर सीइंग कि हमारा बर्थ डेट क्या है या हमारा टोटल क्या आ रहा है, बट हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स है वो डिफरेंट है. तो जो लोग कह रहे हैं कि जैसे आप नंबर 8 है, आपका मूल आंक हो 8 है, तो आपकी तो लाइफ ऐसी, आपकी तो लाइफ वैसी, पर आपने उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं देखा. हो सकता है वहाँ पे जो शनि है, जो 8 नंबर को डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, उनकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो, इज इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन. तो जो आप 8 वाले नंबर को डरा रहे हो, उसके मन में तो डर बैठ गया ना, बट एक्चुअली वो डर लेजिट नहीं है, वैलिड ही नहीं है, बिकॉज प्लेसमेंट ही अलग है. और जो बाकी चीज उसको कॉम्बिनेशन बना रही है, यू हैव टू लुक एट दैट ऑल्सो. तो जब हम वो देखेंगे और फिर उन्हें कोई रेमेडी देंगे, तो फिर वो रेमेडी उनको बहुत बहुत फायदा करेगी. इसलिए न्यूमरोलॉजी भी वैदिक होती है और भी वेस्टर्न भी होती है जी. तो आप किसको फॉलो करते हैं? 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट इन न्यूमरोलॉजी. एक तो लोशो ब्रिड होता है जो एक चाइनीज सिस्टम है, एंड एक चाइल्डियन सिस्टम है. मैंने चाइल्डियन सिस्टम लर्न किया है, विच आई फील इज एक्सट्रीमली एक्यूरेट, नॉट जस्ट क्योंकि मैंने पढ़ा है, इज बिकॉज वो एक पर्सन को सिर्फ 2 नंबर से जज नहीं करता, वो बहुत सारे फैक्टर्स को प्ले भी लेता है कि उसके अंदर फिलहाल कौन सी क्वालिटीज़ हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताती हूँ, मे बी इफ यू बोर्न ऑन, आपके बर्थडे क्या है? 21, तो दैट मेक्स यू नंबर 3. 21 is 2 + 1 3, तो आप 3 नंबर हो. 3 नंबर डिनोट्स जुपिटर. अब मैं आपको देखते ही बोल दूँ जुपिटर की ये क्वालिटीज़ हैं, 1 2 3 4, विजडम वाले होते हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, इन डेप्थ नॉलेज में जाते हैं, ऑल दैट स्टफ आई टेल यू. अब हो सकता है 5 में से 3 क्वालिटीज आपके अंदर हो, लेकिन आपका जुपिटर फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं, तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? आपको वो एक्टिविटीज देके जिससे वो एक्टिवेट होंगी. तो हर नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपना वाइब्रेशन होता. इसका मतलब ये नहीं है कि जो 3 नंबर वाला नहीं है वो वाइज नहीं है, वो पढ़ेगा नहीं या वो स्पिरिचुअल नहीं बनेगा. बिल्कुल बन सकता है. इट्स बिकॉज वॉट यू आर इनिशिएटिंग इनसाइड योरसेल्फ. आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, आप कौन सी चॉइसेस मेक कर रहे हो. तो जो नंबर्स होते हैं हमारे, दे आर लाइक बूस्टर्स. तो जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं राहु वाले जो होते हैं वो किंग मेकर्स होते हैं, राहु वालों का विजन बहुत अच्छा होता है, पर राहु वाले थोड़े से मटक भी जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हर राहु की प्लेसमेंट अलग होती है. या राहु वाले जल्दी से गलत एक्टिविटीज़ में भी पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं वो ऑर्गेनाइज भी होते हैं. तो उनकी बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ है, कौन सी वाली एक्टिवेटेड है आपके अंदर और आपको कौन से वालों को मिनिमाइज करना है. सो इट इज़ दैट प्ले ऑफ नंबर्स विच इज़ नथिंग बट वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी. जैसे हम रेडियो को फाइन ट्यून करते हैं कि जब तक एकदम क्लियर साउंड नहीं आ जाती, तो जो आपके अंदर के नंबर्स हैं, अगर हमने फाइन ट्यून करके उसकी क्वालिटी को अपने अंदर जागृत कर दें, दैट इज द टाइम जब आपको फल मिलता है उस चीज़ का. जैसे ये दोनों जो ब्रांचेस ऑफ न्यूमरोलॉजी की ये टाइप्स के, अगर टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एक
चीज़ ये है जो आपको बता रही है आपके बर्थडे के बारे में, आपके बर्थडे के हिसाब से यू हैव नीड दिस टाइप ऑफ पर्सन। तो क्या इन दोनों में, चाइनीज जो लोशो ग्रिड है एंड द वैदिक न्यूमरोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस आता है? हाँ, कुछ हद तक मैंने ये नोटिस किया है। जब मैंने चाइल्डिंग, मैंने लोशू भी पढ़ी बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, बट मैंने स्पेशलाइजेशन चाइल्डिंग में किया है। लोशू भी मैंने पढ़ी, बट जो लोशू का जब मैंने उसको देखा तो मुझे उसमें इतने डिटेल्स जो होते हैं वो नहीं मिले रिगार्डिंग माई क्लाइंट जैसे मुझे चाइल्डियन में मिले। चाइल्डियन में आपको बहुत सारे डिटेल्स और वर्क करने के लिए मिल जाते हैं जिससे क्लाइंट की हेल्प होता है। लोशू में आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, मैक्सिमम आप नेम चेंज कर दो या बोलोगे आप ये वाले कलर्स पहन, तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है उसकी रेमेडीज। बट जो हम चाइल्डियन में कर पाते हैं इट्स मच मोर बाय, बिकॉज हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी डायग्नोसिस ही बहुत वास्ट होती है। लोशो ग्रिड इज ओनली इन दैट ग्रिड जिसमें आप खेल रहे हो, बट चाइल्डियन इज यू टेक अ डायग्नोसिस ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन योर चार्ट एंड फिर आप एक रेमेडी या उसके लिए कुछ एक सोल्यूशन बनाते हो जिससे उनकी लाइफ वो बन जाए जो उन्होंने गोल सेट किया तुम्हें यू। सो आई फाइंड इट मोर एक्सटेंसिव। जैसे अभी नेम की बात अब करी थी, नेम नंबर दोनों में होती है जी, तो नेम नंबर क्या दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कि वैदिक में ये लेटर गए तो इसको ये नंबर डिनोट करेंगे और चाइनीज में ये नेम है तो इसका ये डिनोट करेंगे। जब चाइनीज में ऑफकोर्स अगर कोई नेम नंबर 5 पे सेट है तो वो चाइल्डियन में भी 5 ही होगा। जैसे 5 डिनोट्स मर्करी, राइट? मर्करी का नंबर होता है 5, वो वाइब्रेशन होती है। तो दोनों में नंबर सेम ही है, पर जो उसकी प्लेसमेंट्स होती है अल्फाबेट्स की वो डिफरेंशिएट करती है आपकी। बिकॉज जब आप किसी का नाम ले रहे हो, नाम लिख रहे हो, तो आप एक वाइब्रेशन लिख रहे हो, एक नाम पुकार रहे हो। जब आप एक चैंटिंग बोलते हो, एक मंत्र बोलते हो, तो आप एक वाइब्रेशन बोल रहे हो। उसमें आप कैसे उसको प्रोनाउंस करते हो, दैट इज वाई सर्टेन गुरुज आर वेरी स्ट्रिक्ट कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बराबर होनी चाहिए ताकि आपको वैसे ही उसका रिजल्ट मिले या वो आपके ऊपर इफेक्ट हो। तो सिमिलरली जब आप किसी का नाम चेंज करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नॉट जस्ट द नंबर कि ये नाम इस पे ही सेट कर दो, ये इसका काम हो जाएगा। तो ये जल्दबाजी से नहीं बात बनती। ये मैंने लोशो ग्रिड में थोड़ा सा देखा है कि वो इसका नाम इसके सेट कर तो उसका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सी मेनी अदर थिंग्स ताकि वो नाम बदलने से उसको नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल का। बिकॉज व्हेन यू चेंज समवन्स नेम, उसको वो जो ट्रांजिशन टाइम होता है फ्रॉम वन स्पेलिंग टू द अदर स्पेलिंग है, उसके संग घटनाएं घटती हैं, उनकी एनर्जी रिकन्फिगर हो रही है, रीअलाइन हो रही है। सो दैट वी हैव टू बी माइंडसेट। जैसे इफ आई से माय नेम इज कनन, तो कनन इन वैदिक न्यूमरोलॉजी का टोटल अलग आएगा और उसमें अलग आएगा। डज दैट मीन कि दोनों में मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स की डिफर करेंगे कौन चाहूँ? Actually, Vedic numerology in it. It is more like Yoshu Grid is Chinese, Chaldean is of course European, and Pythagoras होती है। Pythagoras की numerology अलग होती है, वो ग्रीक थे। Chaldean is also Greek, but Pythagoras का अल्फाबेट्स का प्लेसमेंट अलग होता है, तो उसमें आपका नाम का अलग नंबर आएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो चेंज बाय Pythagoras में चेंज होता है, बट लोशू ग्रिड एंड Chaldean में नंबर एक ही आएगा और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही हो, उसमें वो फर्क नहीं। जैसे न्यूमरोलॉजी में चार्ट्स होते हैं, वही चार्ट्स और होती वर्ड पे कि लाइफ पाथ नंबर ये है, रुट नंबर ये है। लाइफ पाथ नंबर टाइप कैसे है आपका? लाइफ पाथ नंबर इज जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 21 अक्टूबर 2009। तो आप इन सारे नंबर्स को जब प्लस करोगे एक नंबर आएगा आपके पास, राइट? वो आपका लाइफ पाथ नंबर है। यू हैव टू मेक इट इनटू अ सिंगल डिजिट। फॉर एग्जांपल 21 + 10, so that is 3 + 1 4, and then 2009, 9 and 2 11, so 11 + 4 50, 5 + 1 6, आपका लाइफ पाथ नंबर 6 और रूट नंबर इज 3, so your 3 and 6 कॉम्बिनेशन। जब ये चीज़ भी देखिए कि जब हम चार्ट्स बनाते हैं तो बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर्स रेपिटेशन भी लिखा जाता है कि अगर आपने ये लिखा है तो जैसे डबल जो मैंने सीखे उसमें ये तो 31964 था, वैसे जी जो 22 88 4, तो ये नंबर स्ट्रगल को सिग्निफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, डज दैट मीन कि जितनी बार वो अकेट करना है उतना ज़्यादा आपके लाइफ में स्ट्रगल है? बात स्ट्रगल ही नहीं है, बात उस नंबर की वाइब्रेशन की है। तो मान लीजिए कि अगर 2 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2 स्टैंड्स फॉर मून, मून मतलब इमोशंस, मून मतलब मदर, वो मदर केयरिंग, नर्चरिंग, इंट्यूशन, ये सारी चीज़ 2 को सिग्निफाई करती है आपका वाइब्रेशन। तो मान लीजिए 3 2 चल रहे हैं या 2 2 या 5 2s हैं या 4 2s हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो 2022 में पैदा हुए हैं, आप सोचिए सिर्फ उनके ईयर में ही 3 2 हैं, और कहीं वो फेब में पैदा हो गए तो एक और 2,
और कहीं वो 22nd फेब को तो सारे ही 2, तो यू सी हाउ मेनी 2s देयर आर. सो दिस इज हाउ यू सी कि उसके मून की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. तो जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा, स्ट्रगल इज वन ऑफ द इश्यूज, बट यू विल ऑल्सो फाइंड कि आप दूसरी साइड को बैलेंस करने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, एंड विच इज एन एक्टिव चॉइस जो आपको करनी है. विल बी टू इमोशनल. नंबर 2 में मतलब इमोशन ही इमोशन है, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं, बट यू हैव टू यूज प्रैक्टिकलिटी टू लिव योर लाइफ. तो वो सारी चीजें आपको अपने अंदर नर्चर करनी पड़ेंगी कि नहीं, वन हैज टू बी प्रैक्टिकल, वन हैज टू मेक प्रैक्टिकल चॉइसेस, डिसीजंस. वो चीज को आपको बैलेंस में लाना है. यू डोंट हैव टू किल नंबर 2, बट यू जस्ट हैव टू बैलेंस इट आउट. बट इट सिग्निफाइज इम्बैलेंस, एंड जितना रेपिटेशन मतलब उतना इम्बैलेंस. ऐसे लाइफ पाथ नंबर रिसर्च किया, आपने रूप नंबर रिसर्च किया, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो? सो तो जो हमारा बर्थ नंबर है या रूट नंबर उसको बोलते हैं, कहते हैं वो हमारे पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है कि हम रिलेशनशिप्स में कैसे. और जो हमारा लाइफ पाथ नंबर है या हमारा जो डेस्टिनी नंबर है, जो पूरा उसका सब टोटल आता है हर चीज का, दैट इज आवर करियर कोड्स कि हम लाइफ में अबंडेंस कैसे लाते हैं, ये उसको सिग्निफाई करता है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे अगर मैं आपको समझाऊं तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एस्ट्रोलॉजी में तो होता है कि अगर आपके पेरेंट्स से नहीं बनती तो उनकी भी कुंडली देखी जाती है, एंड यू नो सुख है कि नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट. न्यूमरोलॉजी में क्या किसी और का हमारे बर्थ डेट पे अफेक्ट पड़ता है? हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे का नाम रखते हैं न्यू बॉर्न, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या इसमें अगर हम फादर का नाम ऐड करेंगे तो क्या उसके लिए ज़्यादा अच्छा वो, क्योंकि उसकी एक अलग वाइब्रेशन होती है, उन अल्फाबेट्स की अलग वाइब्रेशन है. या हम ना ऐड करें तो क्या वो अच्छा होगा? क्या हम माँ का नाम ऐड करें तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा? या माँ की इनिशियल्स को ऐड कर दें तो क्या उसके लिए अच्छा होगा? तो ये एक बहुत बड़ा विजनरी चेंज है, बिकॉज हर चीज़ हम फादर से रिलेट करते हैं, बट माँ के बिना तो बच्चा इस दुनिया में आ ही नहीं सकता. तो मदर इज अ ह्यूज फैक्टर इन न्यूमरोलॉजी, और मदर का भी नाम उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें बच्चे का हाईएस्ट गुड सबकी प्रायोरिटी होती है. तो इसमें ईगो का खेल नहीं कि नहीं फादर का ही होगा, मदर का नहीं हो सकता, किसी का भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज बच्चे के लिए अच्छा हो. कभी कभी बच्चे के लिए अच्छा होता है दोनों का ही नाम से ही सरनेम लगा दो बच्चे का, एंड जस्ट मेक इट वन नेम. समटाइम्स व्हेन यू ऐड द पेरेंट्स नेम, बच्चे के लिए हेल्प करता है. इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बूस्ट कि जहां जहां उस पर लैक हो रहा है, और पेरेंट की वाइब्रेशन उसको हेल्प करती है. सिमिलरली फॉर स्पाउसेस ऑल्सो, स्पाउसेस का भी जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं. तो ये दूसरा रिलेशनशिप है. पार्टनर्स इन अ बिजनेस, तभी से मान लीजिए बिजनेस में 2 पार्टनर्स हैं, उनके जो नंबर्स है वो भी एक दूसरे को इम्पैक्ट कर. बिजनेस का नेम नंबर बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता. हाँ बिल्कुल. तभी आप देखो कि बड़े काबिल पार्टनर्स हैं लेकिन उनकी बिजनेस नहीं चल रही. बहुत उनके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, आइडियाज है, सब है, बट पैसे नहीं बन रहे या चीज़ नहीं चल रही, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल बहुत था. न्यूमरोलॉजी है, उनके न्यूमरो पर इफेक्ट करेगी तो सेम नंबर आएगा. जी. अगर लेट्स से वन बिजनेस दोनों तरीके से ट्रांसलेट करा नहीं, बट एक से ऐसा लग रहा है कि अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, कहीं वो भी कंडीशंस भी होती है कि 2 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए या किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जो शब्द रिपीट करे या ऐसा कुछ करे, इसमें अच्छा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है. कोई ऐसा डिफरेंस आपने कभी देखा है? हाँ, तो जैसे मैंने बताया लोशो क्रिट पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो अगर जैसे कि कोई नंबर है वो 32 पे नेम सेट हो गया, आपका 32 नेम सेट हो गया, आपको लगा हाँ नंबर 5 है चलेगा, लेट्स गो इट, बिकॉज नंबर 5 एक सेफ नंबर माना जाता है इन लोशो फिलॉसफी. बट ऐसा नहीं है, नंबर 5 की भी अपने शैडो क्वालिटीज हैं. तो जो भी कहता है कि अरे और कुछ नहीं मिल रहा, नंबर 5 पे नेम सेट कर दो, रॉन्ग फिलॉसफी. यू हैव टू सी द पीपल इन्वॉल्व उस चीज में, जो लोग, चाहे वो एक वेडिंग हो, चाहे वो एक बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, यू हैव टू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स. वो मुझे चैलेंज में लगता है. प्लेसमेंट ऑफ द अल्फाबेट्स ऑल्सो मैटर्स, कि आपने ए कहाँ बढ़ाया, एच कहाँ बढ़ाया, आई कहाँ बढ़ाया, उससे फर्क पड़ता है. ऐसे नहीं कि बस 2 ए बढ़ा दे तो कहीं भी बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है. कौन सी साइड पे बढ़ाया, बुक्स मिक्स बुक्स. हाउ डज दैट मेक इट? वो तो एक साइंस है जिसके लिए पढ़ना पड़ता है, एंड इसको पॉडकास्ट में कवर करना बहुत मुश्किल है. न्यूमरोलॉजी ऑन इट्स नीड बेसिस नंबर्स को डिपिक्ट कर रहा है कि नंबर्स का कुछ तो खेल है. तो क्या न्यूमरोलॉजी इज ऑल न्यूमेरिकल या फिर प्योरली स्पिरिचुअल और प्योरली न्यूमेरिकल, या मिक्स है, या कुछ और भी फैक्टर्स नहीं? इट्स अ मिक्स, बिकॉज न्यूमेरिकल है ताकि हम उन नंबर्स को पहचानते हैं. हमें 3 ऐसा लगता है, हमें 4 ऐसा लगता है, ये तो हमारी पहचान के लिए, पर उसके पीछे वाइब्रेशन है, एंड उस वाइब्रेशन के पीछे एक प्लैनेट है. तो आप देख रहे हो, दिस इज हाउ इट गोज. उसकी को रिलेशन यही है. हमें वो नंबर दिख रहा है तो हमें लिए न्यूमेरिकल हो गया, पर उस नंबर के पीछे एक वाइब्रेशन है. जैसे कि म्यूजिकल नोट है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इनके पीछे एक वाइब्रेशन है ना, तभी वो अलग अलग साउंड करते हैं. 7 सुर अलग साउंड, सा रे एक अलग वाइब्रेशन चल रही,
दैट्स वे हर नंबर की अलग वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन के पीछे एक अलग प्लैनेट है, और वो प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन में कैसे वर्क करते हैं, वही मास्टरी आती है न्यूमरोलॉजिस्ट की, कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंडिविजुअल पे. सो इट इज़ नॉट प्योरली न्यूमेरिकल, इट इज़ नॉट प्योरली कि वो स्पिरिचुअल, इट इज़ अ कोरिलेटेड साइन विद मल्टीपल फैक्टर्स. तो नंबर रिलेटेड टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन रिलेटेड टू प्लैनेट. अब जैसे कुछ लोग होते बिलीव नहीं करते इन बातों पे जी. कि क्या ही हो जाएगा ये चेंज पे, नाम तो मांग होता, तो उनके लिए आप क्या बोलेगी? अगर जैसे लेट्स से उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है एंड देयर फैमिली फोर्सफुली टेक्स इन टू न्यूरोलॉजिस्ट एंड दे सजेस्ट कि अब मैं नाम चेंज करियो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इट इज अ गुड नेम. कर लेते हैं, दे सी डिफरेंसेस एंड देयर पर्सपेक्टिव चेंजेस. नाउ दे आर प्योरली डिपेंडिंग ऑन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी फॉर एवरीथिंग, कि इसने मेरा लाइफ पलट दी, ऑल ऑफ दैट. व्हाट वुड यू से टू दोस पीपल जिनकी लाइफ पलट गई, जिनकी लाइफ पलट गई, या फिर जो एकदम रिलाई कर रहे हैं कि कोई काम करना है, नंबर देखो पहले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लैनेट्स देखो एंड ऑल दैट. या जिनके बिलीफ सिस्टम्स में ये चीज़ फिट हो गई है, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम कि उन्होंने अपने माइंड को ओपन रखा और अपने पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉड रखा, जिसकी वजह से आज उन्हें एक साइंस की हेल्प मिल रही है. न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस एट द एंड ऑफ इट. तो अगर वो उस चीज़ से उनकी हेल्प हुई और उनको बेनिफिट हुआ, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दैट. बट किसी भी चीज़ को क्रच नहीं बनाना चाहिए. हम उस पर रिलायंस रख सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, बट क्रच नहीं बना सकते उस चीज़ कि अगर ये नंबर नहीं बैठा तो हम करेंगे ही नहीं, हम कोई और नंबर ढूंढेंगे, हम किसी और कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन हम करेंगे. लेकिन अगर हम बिल्कुल ही अंधविश्वासी बन जाएं और बिल्कुल उसको क्रच की तरह यूज़ करें, देन इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस, देन वी आर नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज. और हमारे जो नंबर्स हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, आवर गोल इज टू बिकम स्ट्रॉन्ग करेजियस पीपल, राइट. लेकिन अगर हम पूरे टाइम किस चीज़ की लीन कर रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी. दैट मीन्स हम अपने इंट्यूशन का पावर यूज करेंगे, द पावर ऑफ इनर नोइंग, द पावर ऑफ विजडम जो हम इकट्ठी कर रहे हैं रोज अपने एक्सपीरियंस से, हम उसको कब यूज करेंगे? तो कहीं ना कहीं उसको वीकन कर देता है. तो देयर इज अ बैलेंस इज द राइट वर्ड. तो ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा होता है, जैसे सेम सिचुएशन बट दे डू नॉट बिलीव इन इट. ना ये चेंज करा लिया, चलो ठीक है, क्या बिलीफ ना होने से ऐसा इम्पैक्ट कोई चेंज आएगा कि नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल. अगर आपको किसी चीज़ में बिलीफ है तो वो आपके लिए वर्क नहीं करे, वो आपने उसके संग आइडेंटिफाई ही नहीं किया. इट्स लाइक सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर और आप बोलो ये तो मैं हुई नहीं. हाउ विल यू फॉर्म एन आइडेंटिटी? या आप ये तो मैं हुई नहीं. बहुत लोग स्केप्टिकल होते हैं हाँ, कि ये तो समूह माया है, क्यों मानना है इन सब चीज़ों को? कि व्हाट वुड यू से टू देम कि न्यूरोलॉजी के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? तो बिलीफ आप किसी का वैसे फोर्स नहीं कर सकते, एंड अगर आपने फोर्स किया तो उसके रिजल्ट्स भी उसको सही नहीं मिले. तो जब तक उसके अंदर खुद ये ओपननेस या क्यूरियोसिटी, दिस इज द वर्ड आई यूज है, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, वो नहीं होगी, तो वो आगे आके कभी उस चीज़ को थोड़ा सा भी इम्ब्रेस नहीं करे, रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे. बट अगर वो सोचा कि चलो लेट मी दिस एक्सप्लोर, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम उसे एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ ऐसा था, यहाँ कभी कोई किंगडम रहती थी, सिविलाइजेशन थी, हम उसको पढ़ते हैं, हम उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करते हैं. सिमिलरली हमें साइंसेस को भी वैसे ही पढ़ना चाहिए कि अच्छा ये एक साइंस है, साइंस के पीछे ऐसा नहीं है कि ये कोई वो ब्लैक मैजिक चल रही है या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही जो डार्क है, जो आपको समझ ही नहीं आ रही. नंबर्स है, वही नंबर्स है जो आप मैथ क्लास में स्कूल में पढ़ते हैं. तो इट इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि आपको आ ही नहीं रहा है कि वो लिखा क्या रहा है. इसी डेट पे पैदा हुए हो तो किसी ने आपको मैनिपुलेट करके तो दिया नहीं है. सेकेंड बात, जैसे मैंने बोला, हर नंबर के पीछे वाइब्रेशन होता है, सिमिलर टू हर म्यूजिकल नोट के पीछे वाइब्रेशन होता है, तभी वो सुर अलग लगते हैं. कोई लो होता है, कुछ हाई होता है. नंबर के पीछे भी वाइब्रेशन होती है, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है. और वाइब्रेशन के पीछे प्लैनेट होता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को गवर्न कर रहा है. हम नहीं कह सकते कि हम सोलर सिस्टम में ही नहीं है, राइट. इट्स अ फैक्ट दैट नन ऑफ अस कैन डिनाई, चाहे हम कितने नॉट बिलीवर ना हो. तो जब हम इन चीज़ों को सामने रखें के बाद में थोड़ा सोचेंगे, थोड़ी क्यूरियोसिटी आएगी, then you will explore, you will read, you will watch YouTube videos and hopefully you will watch the videos जिसमें जंक नहीं बोला जा रहा है और क्लियर वैलिड चीज़ें बोली जा रही हैं. that will expand your horizon and फिर आप एक ऐसी चीज़ की हेल्प लोगे जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सके. तो इसमें तो आपका विन-विन सिचुएशन है. And people believe that they comment, I claim this positive energy, I claim this and all that. I know what I feel is, Kanan, that sometimes हमारी लाइफ में पेनफुल सर्कमस्टेंसेस वो हमको वल्नरेबल बनाता है, बट इट जस्ट मेक्स अस वेरी लाइक बहुत इजीली हम लोगों की बातों में आ जाता है. बिकॉज इतना पेन होता है हमारे अंदर कि जिसकी बातों से हमें थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ यार ये इंसान वापस आ जाएगा या ये अपॉर्चुनिटी वापस आ जाएगी,
हम उसको बिलीव करने लगते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उस पाथ पे ही था कि यार ये तो मैंने सोचा था लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि ये फिर से हो जाएगा तो आई वॉन्ट टू बिलीव दिस पर्सन, क्योंकि वो वही कह रहा है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, राइट। तो ये वर्ड्स का प्ले है, ये वर्ड्स का खेल है। तो जो हम इवन इन आकाशिक रिकॉर्ड्स है या न्यूमरोलॉजी में लोगों को बताते हैं कि देखो हमें फिलहाल ये दिख रहा है या ये रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज है, करना क्या है वो फ्री विल आपकी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते ये चीज काम करेगी, ये चीज काम नहीं करेगी, या आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर आप डिवाइन का दर्जा ले रहे हो एंड दैट इज नॉट द व्हाट वी आर हियर फॉर। वी आर हियर ओनली फॉर बीइंग चैनल्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन ओनली, वी आर नॉट गिविंग इट। जहाँ हम खुद को उस ईगोइस्टिक प्लेन में डाल देते हैं कि हम ही दे रहे हैं इसको गाइडेंस, हम ही उसको पार लगा रहे हैं, दैट इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। बट व्हेन वी गो लाइक okay, this is what we can see. Now the rest is the choice is up to you. Okay, what do you want to do? So as the audios come out from a delusion, Yes. practically देखो वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मिसलीड कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लीक्स। अभी आपने कुछ बोला था कि इंट्यूशन आपकी वीकेंड हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है दैट अ पर्सन मे बी सफर्स फ्रॉम एंजाइटी और उनको ऐसा लगता है अब कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है, एंड दे मिसटेक दैट एज देयर intuition. Like, how would you differentiate anxiety and intuition? Okay. So over time I have learned that intuition is more guidance oriented and anxiety से driven जो fears, जो एक डर की आवाज होती है हमारे अंदर, it's more like negative. It's a very negative thing. It will ask you to think and do negative also. Intuition कभी आपको ऐसे नहीं करेगा। Intuition, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा पॉजिटिव साइड पे लेके जाता है, बट intuition आपको सच बताएगा कि this is how it is, I am not feeling comfortable, this is your intuition। और ये इंसान मेरे को मारने के लिए आ रहा है, ये एंजाइटी है। How you are feeling, how you are responding and how your body is feeling, how your nervous system is feeling is your intuition। वो आपको गाइड कर रही है कि देखो तुमको ये फील हो रहा है, अभी आप इसके साथ बैठे हो, आपको ये फील हो रहा है, इज दिस हेल्दी? आप बोलोगे हाँ यार, जब मैं इसके साथ बैठे हूँ मेरे को बहुत नर्वसनेस होती है और आई फील वेरी मच एट पीस, या मेरे को कंफर्ट फील होता है, या मेरे को एक्साइटमेंट फील होती है, या आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है जीपीएस की तरह। देन यू विल नो कि किसके संग कितना टाइम स्पेंड करना है, क्या इसके संग मुझे अपना जीवन बिताना है, या और दिस इज अ फ्रेंड दैट आई शुड कीप फॉर लाइफ। इंट्यूशन इज गाइडिंग यू कि आप फील क्या कर रहे हो, आप रिस्पॉन्ड, आपको क्या लग रहा है अंदर। जैसे समटाइम्स वी आर अराउंड पीपल, वी आर नॉट कंफर्टेबल इन देयर प्रेजेंस, बट वी आर प्रेशराइज्ड टू बी विद इट फ्रॉम फैमिली साइड और वॉट एवर, स्पाउस के साइड से या बच्चों के लिए हम प्रेशराइज होते हैं कि आपने इतना टाइम इसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, पर वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो वो आपके इंट्यूशन आपको गाइड करिए, वो एंजाइटी नहीं है। बट अगर आपकी एंजाइटी आपको गलत वे में पुश करे कि कुछ ना आप इसको करने के लिए ये कर दो, ये हो जाएगा तो अब ये कर दो, दिस इज योर एंजाइटी, दिस इज योर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर, नॉट आउट ऑफ इंट्यूशन। क्योंकि वो आपको एक नेगेटिव पाथ पे लेके जा रही है, अवेयरनेस के पाथ पे लेके नहीं जा रही है। इंट्यूशन इज मोर अवेयरनेस ओरिएंटेड, आपको अवेयर कर रही है अपने बारे में, आपकी सराउंडिंग्स के बारे में, फिर हम उस हिसाब से अपने आप को फ्लो करते हो। एंजाइटी इसकी सब कुछ गलत है, सब कुछ बुरा है, फिर आपका दिमाग भी वैसे ही वायर होना शुरू होके आप भी नेगेटिव प्लेन में घुस जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट सम पीपल कमिट सुसाइड, बिकॉज वो इंट्यूशन नहीं सुन रहे हैं, वो आज दे आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर। Anxiety is basically chaos, Yes. and intuition is chaos. Intuition is awareness. Awareness can also be about chaos कि यार whenever I feel with this person ना, मेरे सारे जो senses हैं वो एकदम वो हो जाते हैं, imbalance हो जाते हैं। ये awareness है कि आपको ये feel हो रहा, मेरी anxiety नहीं है, सिर्फ awareness है। जो एंजाइटी आपके अंदर chaos लेकर आती है कुगा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड इंट्यूशन अवेयरनेस लाके काम बना गए। यस, And anxiety also pushes you towards self-sabotage many times कि आपकी इतनी अंदर आके fear बढ़ा देगी, you will not be able to make friends, you will not be able to get into relationships because आपको डर ही लग रहा है टुडे टाइम, अरे ये ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा, फिर मैं वैसे कर दूंगी। तो दिस इज लाइक यू आर लिविंग आउट ऑफ फियर। आप अपनी इंट्यूशन की सुनी ही नहीं, आप अपने फियर की सुन रहे हो, यू आर लिविंग इन एन एंशियस प्लेन ऑल द टाइम। तो एंजाइटी को कोप करनी ना, सबसे पहले जो लोग बोलते हैं सोल्यूशन है इज मेडिटेट। हाउ डू यू मेडिटेट करेक्टली? ओके, सो मेडिटेशन इज, लोग बोलते हैं कि गुस्सा का करना है मेडिटेशन करो, एंजाइटी कम करनी है मेडिटेशन करो। यस, वो उसके आउटकम्स ज़रूर हैं, बट मेडिटेशन का सबसे पहला थंब रूल ये है कि इट पुट्स यू इन द ऑब्जर्वर जोन, कि आप ऑब्जर्व करते हो,
दूसरों को नहीं, अपने आप को, कि मेरी जो सांस की लय है वो कैसे जा रही है, मुझे कहाँ क्या फील हो रहा है, कब हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये आपको फील होता है. दिस इज मेडिटेशन. और जब आप इतना ज्यादा उस जोन में होते हो, फिर इवन कैन यू ओपन योर आईज ना, आप उसी जोन में रहते. तो एवरी टाइम यू अटर समथिंग और यू थिंक समथिंग, यू ऑब्जर्व द थॉट रादर देन ओनिंग द थॉट. तो जब आप ओन नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ यार मेरे मन में थोड़ा डर तो आया और चला भी गया, तो यू नो कि इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट. तो एंग्जाइटी कैसे होगी? जब आपको पता है कि कोई चीज़ टेम्पररी है तो एंग्जाइटी नहीं हो. एंग्जाइटी तब होती जब आपको लगता है कुछ बुरा होने वाला है, वो परमानेंट है. जो मेडिटेशन करता है अभी आपने कहा ऑब्जर्विंग में, यस, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, अब हम सिर्फ मेंटली तो अपने आप ऑब्जर्व करें नहीं, ऑब्जर्व आवरसेल्व्स फिजिकली ऑफ कोर्स, वी ऑब्जर्व आवरसेल्व्स एंड अदर्स जो हमें सराउंड करते हैं. इससे कभी कभार इनसिक्योरिटी अराइज हो जाती है, दैट वी नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स एंड वी गेट इनसिक्योर. वो इनसिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह लीड कर देती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है. हाउ कैन पर्सन कोप अप विद दैट, विद इनसिक्योरिटी? यस, ओके. So when you are observing, you feel कि okay, this is how I feel about my body, or this is how I feel about the way I talk, or the way I communicate. बहुत सारी चीज़ें आपके नज़र में आएंगी. But rather than feeling that it is something that cannot be worked upon and it is permanent, there are two things which happen. First of all, आपको intention आता है कि मैं इस चीज़ पे work करूँ. Second आता है acceptance. जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको accept करनी ही पड़ेगी. For example, height. अगर ये ऑब्जर्व मैंने किया कि इनसिक्योरिटी की वजह है कि हाइट कम है, क्या मैं हाइट को बढ़ा सकती हूँ? नहीं. तो वहाँ भी क्या प्ले में आएगा? एक्सेप्टेंस. कि एक्सेप्ट इट कि ये मेरी हाइट है और मैं इसको बढ़ा नहीं सकती. और अगर मैं इफ़ आई एम अ मैन तो मैं एक लेवल तक की हील्स पहन सकती हूँ, एंड इफ आई एम अ लेडी तो मैं एक लेवल तक हील्स पहन सकती हूँ. एंड हाउ गुड आर दोस हील्स फॉर माई नीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आप उसमें जाते हो. तो दैट इज एक्सेप्टेंस. क्योंकि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. जो आपके कंट्रोल में है उसको ठीक करने के लिए आपके अंदर एक वो आएगा कि यार दिस थिंग आई कैन मैनेज. जैसे आपको लगता है कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, राइट, और गुस्सा होने से मेरे रिश्ते खराब होते हैं, तो मैं इस चीज़ पे वर्क कर सकती हूँ. इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है. तो ये डिमार्केशन आपके अंदर आ जाता है, रादर देन आप कंफ्यूज हो जाते हो सारी चीज़ों को लेके. क्या रे मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो सबके लिए डिफिकल्ट पर्सन हूँ, मुझसे तो रिश्ते नहीं संभलते, कोई मुझे नहीं समझता. तो आपने कितने और सारे प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर लिए ये सोच के. लेकिन जब आप अपने अंदर देखते हो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है बट मैं इसके वर्क कर सकती या कर सकता, यू मेक योर लाइफ सो मच मोर ईजियर. कितना वो पाता है आपकी लाइफ में कि आई कैन मैनेज दिस सिचुएशन बाय मैनेजिंग माई सेल्फ. एंड देर आर सम थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड माई कंट्रोल एंड आई कैन नॉट, लाइक आई कैन नॉट मैनेज अदर पीपल. आई कैन नॉट मैनेज देयर एंगर, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रिस्पॉन्स. दैट्स एक्सेप्टेंस. कि कुछ लोगों को लगता है जब मैं अपने पेरेंट्स से बात को बोलता हूँ तो भड़क जाते हैं मेरे को, वो मेरी बात नहीं समझते. जब आप मेडिटेट करोगे आपको पता चलेगा कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं चेंज कर सकते, पर आप खुद को कर सकते हैं. तो वहाँ पावर है और इधर एक्सेप्टेंस भी है. वरना आपकी पूरी लाइफ आप अपने पेरेंट्स को बदलने में और अपने आप को लगी मानने में निकाल देते हो कि अरे अरे पेरेंट्स इनसे बचे, ऐसा है वैसा है, एंड ग्रीफ, राइट. सो मेनी थिंग्स हैव जस्ट चेंज्ड विद जस्ट अवेयरनेस. एंजाइटी हो सकती रहता है कई लोगों के ना, थॉट्स आते रहती है कि ये भी करना है वो भी करना है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड. तो ऐसे बहुत लोग होते जो कहते हैं मैं आंखें बंद करता हूँ, करती हूँ, एंड आई गेट दोस थॉट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. उनसे मेडिटेशन होता ही नहीं. ऐसे बहुत लोग होते हैं, उनके लिए क्या है एंजाइटी, वो कैसे को बदले? इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग टू नॉट बी एबल टू फोकस. कभी कभी मेडिटेशन हर किसी के बस की बात नहीं होती. वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद 1 मिनट, राइट, एंड देन वी हैव टू ग्रेजुएट स्लो. जिनके जो रोज लूप में फंसे हैं ऑफ रेपिटेटिव थॉट्स, एवरीडे प्रॉब्लम्स, सारे बिल भरना है, यार काम पे जाना है, और लॉट ऑफ अदर थिंग्स कम टू योर माइंड. जब आप मेडिटेट कर रहे होते उसी टाइम पे आप ये अपने ब्रेन कमांड नहीं दे सकते कि अब कुछ मत सोचो, क्योंकि ये एक अनरियलिस्टिक कमांड है. ब्रेन है तो वो सोचेगा ही. तो आप अपने आप पेशेंट रहो. यू विल रीच अ सर्टेन स्टेज बट गिव योर सेल्फ सम टाइम. ये ओनली वे यू कैन ब्रेक द लूप इज टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. आप बेसिकली अपने अटेंशन को वहां से हटा के अपने ब्रेथ पे डाके कि अब मेरी ब्रेथ अंदर जा रही है और अब अपनी ब्रेथ मैंने छोड़ी है. तो बेसिकली अपने अटेंशन को शिफ्ट कर रहे हो. यू आर शिफ्टिंग इट बैक टू योर सेल्फ, नॉट टू द प्रॉब्लम्स जो आउटवर्डली प्रॉब्लम्स हैं, बाहर के इश्यूज हैं. हमें खुद पे फोकस कर. ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कलर्स हेल्प्स. कि अगर आपको कोई फेवरेट कलर है या कोई कलर आपको अट्रैक्ट करता है तो आप उस समय उस कलर के बारे में सोचिए, तो वो भी आपका अटेंशन शिफ्ट करता है.
अब कई लोग मेडिटेशन करते करते रो देते हैं जी। तो ऐसा क्यों है? रिलीज ऑफ पास्ट वुंड्स, पास्ट ट्रॉमास जो हमारी बॉडी में कैप्चर हो जाती है, जो भी अनप्रोसेस्ड इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं फ्रॉम बीइंग इन आवर मदर्स वूम टू द टाइम वी आर राइट नाउ, हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को झेल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जब अनप्रोसेस्ड होती है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर फिट हो जाती हैं। सो नेक, शोल्डर्स, नीज, एब्स, मतलब जो लोअर एब्डोमेन होता है स्पेशली विमेन में, जो पेल्विक एरिया होता है, इट्स वेरी सेंसिटिव। दैट इज वाई देखो कि पीसीओडी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है दुनिया में, बिकॉज विमेन आर स्टोरिंग सो मच ऑफ अनप्रोसेस्ड इमोशंस एंड दे स्टोर इट हियर बिकॉज दिस इज आवर पॉइंट ऑफ क्रिएशन। मेन को बैक एक होता है, नेक में प्रॉब्लम्स होती है, सर्वाइकल इश्यूज, बिकॉज वो सारे जो अपने इमोशंस हैं उनको यहाँ स्टोर कर रहे हैं, वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। तो जब वो प्रोसेस होते हैं ना, वो रिलीज हो जाते हैं आपकी बॉडी से। वो पार्ट रिलीज होता है जो आपको लगता है ये मेरी बॉडी, ये दर्द तो मेरी बॉडी का हिस्सा ही है, पर जब वो दर्द ही नहीं रहा, वो रिलीज हो गया, तो आपके रोना तो छूटेगा ना कि अब कुछ छूट रहा है मुझसे, जो मुझे लग रहा था मेरा है बट वो एक्चुअली मेरा नहीं है। दिस इज व्हेन यू स्टार्ट सेपरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम दोज इमोशंस जो आप कैरी करते हो लाइक अ बैगेज। तो जब वो बैगेज रिलीज होता है, आपको लगता है हाँ वेट तो कम हुआ, वाओ आई फील सो फ्री। खुशी के आंसू समझ लो, रिलीज के आंसू समझ लो, बट बेसिकली एक वो रीबर्थ के आंसू होता है। नाउ स्टार्ट्स अ न्यू वर्जन ऑफ यू। ग्रेट। जैसे अब मेडिटेशन कर रहे हैं या न्यूरोलॉजी की भी बात करें, बहुत मिसकंसेप्शंस होते, ऑल्दो आपने साइंटिफिक रीजन दिया उन दोनों का, बट ऐसे मोस्ट आज आपसे ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं या मिसकंसेप्शंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एंड यू बिलीव दे आर जस्ट नॉट अप्रोप्रिएट, कि अब लोग इसको र्यूमर्स फैला रहे हैं इन चीज़ों की, दे आर मिसकंसेप्शंस, व्हाट वी वांट टू एड्रेस The misconception, this. I feel, I mean, it is my humble request to those people who are spreading their misconceptions just for the sake of visibility कि please ऐसा ना करें, because you are harming people more than helping them. तो अगर आपका इंटेंशन लोगों को हेल्प करने का है, तो there are more ways of doing it, more genuine ways of doing it, and not to create fear within people. जहाँ आपने लोगों के अंदर fear psychosis सेट कर दिया, आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो। जहाँ आपने लोगों के अंदर हेट्रेड सेट कर दी या फियर साइकोसिस सेट कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यू नॉट हेल्पिंग एनीवन, एंड वो कहीं ना कहीं कर्म होता है। तो आप वो कर्म ले रहे हो उन लोगों का, उनको डरा डरा के कि वो आपको फॉलो करें और वो चीज़ें करें जो आप कह रहे हो, क्योंकि आपको एक नंबर ऑफ लाइक्स चाहिए, तो कर्म हुआ ना। सो वॉट आर यू आर डूइंग हियर, द पॉइंट इज टू डू द बेस्ट वी कैन, द बेस्ट कर्मा वी कैन। तो प्लीज़ अपने अपने कर्मों को देखिए is what I can say, and to the audience I will please use your wisdom. अपने विवेक, अपने बुद्धि को यूज करिए, एंड हर चीज़ को बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस पूछिए, क्यूरियोसिटी दिखाइए, बिना किसी के डिसरिस्पेक्ट किए। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि जहाँ ठीक है आई एग्री कि लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, बट इवन द ऑडियंस हैज़ टू आस्क क्वेश्चंस, कैन आस्क हार्ड क्वेश्चंस बट इन अ रिस्पेक्टफुल वे। अगर आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें ट्रोल करेंगे, तो कभी भी आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। It's their karma as well. Yeah, and you will just get a basically a closed door on your face कि हमें आपसे बात करें। तो किसी का भी इसमें हेल्प नहीं हुई, ना आपकी ना उनकी। So I feel if you all find a kind and a legitimate way of talking to each other, communicating through social media, and let's make it very genuine. और अगर हमारे पास उस चीज़ का आंसर नहीं है, let's not talk about it. Let's find out more, because इतनी वास्ट नॉलेज है दुनिया में, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सब पता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, let's find out. And maybe let's find out together. And I think that's how this podcast is going. Yeah? अभी हमने repetitive numbers की बात की थी in numerical charts, but manifestations में भी होते हैं, synchronicities होती है कि आपको एक जो numbers दिख रहा है जी, 1111 the most famous one, yes, 222, 111 and all of that, उनकी क्या significance? 11, 22 and 33 are master numbers in numerology. तो तभी उनकी बहुत सिग्निफिकेंस आती है एंजल नंबर्स में कि 11 हो रहा है, 22 हो रहा है, बिकॉज दे आर इट्स अ रेपिटेशन ऑफ अ मास्टर नंबर, एंड मास्टर नंबर्स आर वेरी हाई इन इंट्यूशन। उनका जो विजन एंड मिशन इन द वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा होता है। तो जब वो नंबर्स होते हैं, तो उस टाइम पे इन दैट 60 सेकेंड्स, वो मिनट जो पास हो रहा होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो उस मिनट में जब वो सिंक्रोनिसिटी टेक प्लेस कर रही होती है, अगर हम उस मिनट में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें या किसी चीज़ को शुरू करें, एक अच्छा नया काम शुरू करें या किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचें, वो चीज़ होने के चांसेस अगेन ऐसे ज़्यादा है। हम मैनिफेस्ट अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे पुट अप एन एग्जाम्पल, फेम, किसी को बहुत ज़्यादा फेम चाहिए और उनके बर्थ चार्ट में नहीं ही फेम, दिस प्लैनेटरी इज
चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको फेम नहीं मिलनी चाहिए. दे शुड लीड अ लो लाइफ बट दे स्टिल मैनिफेस्ट इट एंड दे समहाउ गेट टू इट. तो क्या ऐसा नहीं है कि हम बर्थ स्टार्ट की सिग्निफिकेंस को थोड़ा कम कर दें फिर इसमें बर्थ स्टार्ट की सिग्निफिकेंस में. ओके सो इसका मैं आपको एक पार्ट समझाती हूँ. द वे आई हैव अंडरस्टूड इट इज़ कि हमें 50% डेस्टिनी होती है और 50% हमारा फ्री विल है. फ्री विल में हमारा मैनिफेस्टेशन भी आता है एंड मैनिफेस्टेशन इज़ नथिंग बट मेकिंग अ डेली चॉइस, अ चॉइस विच इज़ गोइंग बाय द मिनट बाय द आवर. आप वही चॉइस बार बार कर रहे हो, उसी मसल को बार बार फ्लेक्स कर रहे हो, तो वही आपका लाइफस्टाइल बन रहा है, वही आपका ऑटो पायलट बन रहा है. फेमस बनने के बहुत तरीके हैं. नेगेटिव वेज ऑफ बीइंग फेमस, पॉजिटिव वेज ऑफ बीइंग फेमस. फेमस फॉर बीइंग गुड फॉर द सोसाइटी, फेमस फॉर बीइंग एन एब्सोल्यूट लो लाइफ इन द सोसाइटी. कुछ भी हो सकता है. तो फेम किस तरह का है? नेगेटिव पब्लिसिटी करके भी लोग फेमस हो रहे हैं. बट इज दैट व्हाट यू वांट? सो इट डिपेंड्स कि उसकी स्टैंडर्ड्स क्या है मैनिफेस्टेशन की. कि आज अगर कोई कहता है कि मैं कुछ भी ऑब्सीन करके भी फेमस हो रहा हूँ, तो इज दैट व्हाट यू इमेजिन फॉर योरसेल्फ? नो. तो आपकी लक आपको कैसे सपोर्ट कर रही है इसमें? आप जो चॉइस एवरीडे कर रहे हो वो आपको सपोर्ट कर रहा है. वैसे चॉइसेस रोज कर रहे हैं. अगर आप बोले या आई वांट टू बी फेमस, बट डू आई वांट टू बी फेमस इन इंडिया? डू आई वांट टू बी फेमस इन द वर्ल्ड? डू आई वांट टू बी फेमस इन माय फैमिली? वेयर डू आई वांट टू बी फेमस? व्हाट इज फेम फॉर मी? और मुझे इतनी फेम की प्यास क्यों है? क्या है ऐसा कि जिसका मुझे क्रेडिट नहीं मिला है, जिसका मुझे रिकग्निशन नहीं मिला? ये डीपर क्वेश्चंस हैं. तो जब आप किसी कोच से बात करते हो, लाइक आई एम अ कोच एंड आई एम एन आकाशिक रीडर, जब आप किसी से ऐसे बात करते हो, हम इन क्वेश्चंस के लिए अंदर डीप डाइव करते हैं कि इसकी आपकी लाइफ में क्या अहमियत, क्यों चाहिए, कहाँ से आ रहा है ये, व्हाट इज द रूट कॉज? इट इज अ सिम्टम टू वांट फेम, बट व्हाट इज द रूट ऑफ वांटिंग दिस फेम? तो जब आप उसके अंदर जाते हो, आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है कि ओ, इसके लिए मुझे फेम चाहिए. तो जब वो आंसर होते हैं ना, दैट गेट वे विल ओपन फॉर यू, जो आपके फेम को या तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था या आपकी बुद्धि को फिरा रहा था. या तो आप यू विल से क्या ही फेम, आई एम गुड लाइक दिस, एज लॉन्ग एज आई एम अबंडेंट, आई एम फीलिंग वेल्दी, आई एम गुड, आई एम हेल्दी, मेरे लिए बराबर है. तो आपका थॉट प्रोसेस आप तो चेंज होगा. या तो जो आपका फेम पाने का तरीका है वो चेंज हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक डीप आंसर मिला है कि वो चीज़ आ कहाँ से रही हो. लोग ये नहीं सोचते हैं. अगर किसी को कुछ भी चाहिए, क्या लेट्स टेक फेम, या तो अगर आपने डीप डाइव करा, व्हाट डू दे आंसर कि द सेम किंग चॉइस? lot of people which I have noticed psychologically speaking, क्योंकि I deal with mental sciences, right? Lot of people want fame is because कहीं ना कहीं वो recognize नहीं हुए हैं अपने बचपन, अपने चाइल्डहुड ही. और it could also be a past life issue कि जो भी कुछ उन्होंने कभी किया उसका ड्यू क्रेडिट उन्हें नहीं मिला. What is fame? जहाँ स्पॉटलाइट आपके ऊपर होती है, राइट? आप फेमस होते हो किसी चीज़ के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, किसी टैलेंट के लिए, मीन्स आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि या you dance well, you sing well, ये लो अवार्ड, राइट? यू आर गेटिंग अ रिकग्निशन, पीपल लव यू फॉर इट. तो यहाँ तो कहीं उनको रिकग्निशन नहीं मिला, या तो दे फाउंड अ लैक ऑफ बीइंग सीन. होता है ना, आई डोंट फील सीन, डोंट फील हर्ड, वो लाइफ में लैक हुआ होगा. तुमको लगता है फेमस होगा, सब मेरी बात सुनेंगे, सब मुझे देखेंगे, पर वो ये नहीं जानते कि ये सुपरफिशियल है. जब हम किसी फिल्म स्टार को देखते हैं तो क्या हम उसको अंदर उसकी सोल में घुस के देख रहे हैं? नहीं, हम बस उसको देख रहे हैं ऐसे बड़े पर्दे पे कि हाँ यार क्या अच्छी उसने बात की है, क्या रोल उसने निभाया, वाह वाह वाह. बट वो अपने घर पे क्या कर रहा है हमें तो नहीं पता. तो आप उसको सुपरफिशियली देख रहे हो, वो सुपरफिशियल फेम है. तो ये बात जब आप अपनी क्लाइंट्स को बताते हो और जब वो एक्चुअली सुनते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं. या राइट. सो इट्स अ गेम चेंजर. डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जैसे you asked somebody कि आपको फेम चाहिए, तो say I don't feel you had to feel the factors डॉक्टर बताए जी. कई होंगे का आंसर नहीं होता. I just don't know, I just want fame, कि मुझे बस फेमस होना है, but for a good cause. Yeah, they just had that. How do you differentiate कि ये past life का इशू है या ये अभी तक चल रहा है? What if, क्योंकि suppressed emotions आपकी मेमोरीज को हटा देते जी. If they suppress their emotions in the childhood, उनको याद ही नहीं है उनकी आधी जिंदगी, दे डोंट नो कि उन्होंने पहले क्या किया जो को अभी फेक क्रेव हो रही. तो आप वो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि अभी इसी लाइफ की चीज़ है या पास नहीं की चीज़ है? तो जब ये होता है कि दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, देन आई सजेस्ट दैट बी वन आकाशिक रिकॉर्ड चाहिए. बिकॉज उसमें जो पेन आई रीड फॉर दैट एंड हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं जहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, देन वी कम टू अच्छा ये बूम से शुरू हुई थी, या ये चाइल्डहुड इशू है, या ये पास से आ रहा है.
वो मोस्टली पास से ही रहा है. इट इज जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर इंटेंसिफाइड विद द कंसेक्यूटिव बर्थ्स. जो उसकी जो कंसेक्यूटिव जन्म लेता जा रहा है वो चीज़ इंटेंसिफाई होती जा रही है क्योंकि वो रिजॉल्व ही नहीं हो रही या अधूरी रह जा रही है. राइट. अभी फ्री विल और डेस्टिनी के बारे में अगर बात करें, डेस्टिनी प्री डिटरमाइंड है जी. अब आई टेक द सेम एग्जाम्पल. फेम लिखी ही नहीं गई है कुंडली में, उनको चाहिए, उनको मिल गई. मैनिफेस्टेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एस्ट्रोलॉजी को. का मैनिफेस्टेशन को सुपीरियर मानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी को? ऑल्दो देयर इज नथिंग वी फील सुपीरियर इन दिस सब्जेक्ट, बट पीपल कंसिडर इट कि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नहीं मिलेगी, आपके प्लैनेट्स अलाइन नहीं कर रहे, बट मैंने तो मैथ फर्स्ट करी. अब इस पे क्या करें? तो बेसिकली लाइक आई सेड 50-50 होता है. तो 50 तो हमारी डेस्टिनी है और जो बाकी 50 है इट इज आवर कर्मा. हमारे कर्म है जो हम क्या रोज चॉइस क्या कर रहे हैं, रोज क्या बोल रहे हैं, रोज क्या कर रहे हैं, ये हम उसका ही हमको एक डायनामिक तरह से रिजल्ट मिलता रहता है. राइट. सो इफ दैट लीड्स अस टू फेम, वो एक डायनामिक साइकिल चल रही है. उसको तो डेस्टिनी नहीं कंट्रोल कर रही है ना, वो आप कर रहे हो, वो आपकी फ्री विल है. आप चाहो तो गलत कर्म करके भी फेमस हो सकते हो, अच्छे कर्म करके भी फेमस हो सकते हो. फेम डज नॉट मीन कि आपने सेलिब्रिटी ही बनना है. आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी बन सकते हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला के भी फेमस बन सकते हो. तो डज नॉट मीन कि फेम की एक कोई लेबल है. यू कैन बी फेमस फॉर एनीथिंग. यू कैन बी फेमस फॉर हेल्पिंग पीपल. यू कैन बी फेमस फॉर मेकिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड विच विल नॉट बी ऑन स्क्रीन. इट कैन बी समथिंग विच विल बी ऑफ स्क्रीन बिहाइंड द सीन्स, बट स्टिल यू कैन बी फेमस. कि भाई एक है जो बहुत हेल्प करता है. और मैनिफेस्टेशंस बहुत तरीके से होता है. अफर्मेशंस है, रिटन हुआ, और ऐसे क्या तरीके हैं जो बहुत रियलिस्टिक है थ्रू विच आप मैनिफेस्ट होते हैं. देखिए जो भी हम ये सब बात कर रहे हैं इट इज नथिंग बट प्रोग्रामिंग आवरसेल्व्स टू बिलीव दैट वी कैन अचीव समथिंग. जो भी हमने आपने बोला अभी जर्नलिंग है, एफर्मेशंस है, ये सब एक प्रोग्रामिंग के टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं. व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज सबकॉन्शियस वी प्रोग्रामिंग जो होती है, जो एकदम सोने के पहले एंड उठने के एकदम बाद, तब आपका ब्रेन एकदम फ्रेश जैसे बेबी होता है सुबह सुबह. और जब हम सोने के पहले जो एकदम हमें जब वो नींद से आ रही होती है, दैट इज द टाइम अगर हम जब एफर्मेशंस अपनी लाइफ में बोलें, भले हम 3 बोलें 4 बोलें और सो जाए, तो रात भर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक्ट करेंगी. और जब आप सुबह उठोगे, अगर हम उसको ग्रैटिट्यूड से फील कर रहे हैं कि थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग लाइफ, दिस अमेजिंग डे, दिस चांस फॉर मी टू डू समथिंग डिफरेंटली टुडे, तो आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड भर रहे हो. सो बेसिकली यू आर टर्निंग इनटू अ मैग्नेट बट ऑल थिंग्स गुड. तो ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है. मोस्ट पीपल डिजर्व गुड थिंग्स बट दे डोंट फील सो. उनका सेल्फ वर्थ इतना लो है, सेल्फ एस्टीम इतना लो है, दे डोंट हैव दैट. तो चाहे कितना भी अच्छा डिजर्व कर रहे हो, उनको मिल ही नहीं रहा है बिकॉज दे डोंट फील सो. आप कितने भी जब कर लो, चांस कर लो, पूजाएं कर लो, कुछ भी कर लो, बट आपको बिलीव ही नहीं करते ना उस चीज़ को, तो वो होगी ही नहीं. जैसे चलो ज्वेलरिंग पर एंड ऑल दैट, वो हमारे अंदर प्रोग्राम हो रहा है. एक मैंने बहुत यूट्यूब पे देखा है या बहुत प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, सब्लिमिनल्स आते हैं जी, कि ट्रू म्यूजिक आप इस गाने सुन लो एंड दिस वी बी मैनिफेस्ट इन योर योर लाइफ एंड डज दैट. अब कईयों में सिर्फ गाने होते हैं, कईयों में कुछ वाइब्रेशंस बजे होती है. उनका क्या सिग्निफिकेंस? कि वो वाइब्रेशंस एज सब्लिमिनल इसलिए होता है बिकॉज दे आर एम्बेडेड इन दैट म्यूजिक और इन दैट सॉन्ग. एम्बेडेड होता है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं जा रहा है. सबलिमिनल इसलिए है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है एंड अगेन इट इज प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस. तो हम कॉन्शियस माइंड में, जैसे अभी आप मेरे को कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो तो आप मेरे वर्ड्स को पिकअप कर रहे, और यही मैं अपने वर्ड्स एक गाने के पीछे इम्बेड करके ऐसे बैकग्राउंड, जैसे हमने रील्स देखी पीछे कोई गाना चल रहा है, इम्बेडेड है. राइट. वो सबलिमिनल है क्योंकि मेरी आवाज़ जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं फ्रीक्वेंसी बात कर रही हूँ, और मान लो आपको नींद आ रही है, आप इतने अटेंडेड नहीं हो जितने आप अभी हो, पर मैं आपको सोने से पहले अपनी ये बातें इम्बेड करके चला रहा हूँ, आपको वो बातें ज़्यादा ही आती हैं. इट्स अ स्टेट ऑफ योर माइंड. वो अल्फा स्टेट थी, बीटा स्टेट थी, कौन सी स्टेट में आपको सुन. तो एक लिमिट भी होता है सब ये. हाँ, आई मीन इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर अडॉप्टिंग अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को एटलीस्ट आपको 45 डेज तक सुन. एक ही फ्रीक्वेंसी, आप सारी फ्रीक्वेंसीज को मिक्स नहीं कर सकते. इट कंफ्यूजेस द सबकॉन्शियस माइंड एज वेल, राइट. सो व्हाट रियली वर्क्स इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट ऑफ ऑल ऑफ दी सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स. जैसे 3-4 पर्सपेक्टिव्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी एंड एकेडमिक. ये 4 हैं. एक इंसान ने चारों के कुछ ना कुछ सब्लिमिनल से निकाल के एक प्लेलिस्ट बना लिया एंड देन लिसन टू इट एवरी टाइम. ऑल द 4 पर्सपेक्टिव्स मिक्स्ड
तो क्या वो ऐसे सुन सकते हैं या दे गो 1 by 1 each week 1 by 1? इफ मिक्स्ड तो नहीं करे मिक्स में, क्योंकि एनर्जी स्कैटर हो रही है। जो आपके पूरे सबकॉन्शियस की जो एनर्जी है आप उसको एक पे फोकस करो एंड व्हाट्स योर फिनिश मेरे हिसाब से 21 डेज और 45 डेज। यस, क्योंकि 21 डेज में न्यूरो साइंटिफिकली आपका एक वो मसल फ्लेक्स होना शुरू हो जाता है जिसमें आपकी ब्रेन की हैबिट बन जाती है। 45 डेज इज अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज अ कंप्लीशन ऑफ ए साइट। तो अगर आप 45 डेज करो तो नथिंग लाइक इट। 45 डेज करके देन गो ऑन टू द नेक्स्ट सब्लिमिनल, यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स। अभी जैसे अभी इंटरनेट साइकोलॉजिकली सब एम्बेड हो जाता है हमारे दिमाग में, जी वी स्टार्ट टू बिलीव एंड दैट बिकम्स द रियलिटी। तो आप मैनिफेस्टेशन को ज्यादा क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल? इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। साइकोलॉजिकल इसलिए क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों प्ले में आते, और जब वो प्ले में आते तो हमारा कॉन्शियस माइंड वही बिलीव कर रहा है जो सबकॉन्शियस बोल रहा है। तो ये साइंटिफिक तो है। और स्पिरिचुअल इसलिए है क्योंकि जो हम अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं ना, वो जो डेटा है, वो जो कंटेंट है, वो स्पिरिचुअल है, वो हमारी चॉइस से आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर टीवी पे बस डिबेट्स ही देख रहे हैं, झगड़े देख रहे हैं, राइट्स देख रहे हैं, वो भी कंटेंट है जो आपका सबकॉन्शियस ले रहा है अंदर, पर वो आपकी चॉइस है। अगर आपकी चॉइस है कि नहीं मैं अपनी फ्रीक्वेंसी पर अच्छा करूँ और मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊँ, तो वो आपकी चॉइस है, तो वो स्पिरिचुअल हो गया ना। और साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि वो वाइब्रेशन है, वो फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक मेजरमेंट है, वो आपके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, तो साइंटिफिक। तो क्या हम मैनिफेस्टेशंस को, जो अभी हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी, जिगल ब्रांचेस डिस्कस करी, क्या हम उनसे रिलेट कर सकते हैं? कैन मैनिफेस्टेशंस बी रिलेटेड विद सिंबोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी? यस, दे कैन बी। तो कुछ में वो फ्री हो जाओ जी इसमें आ जाके बिल्कुल। Only that the degree of your achievement will change. If you are destined for something, the degree of your achievement will be higher. If destiny is not supporting you, then you will have to work harder to get a slightly lesser percentage. पर क्योंकि आपकी एनर्जी उसी में जा रही है, दिन रात आप वही सोच रहे हो, वही कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं आउटकम आएगा भाव। तो क्या हर इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है इक्वली? लाइक फॉर एग्जाम्पल somebody is very luxurious life but is not happy from within, तो वो कुछ ऐसी सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनको हैप्पीनेस दे। दे हैव देयर ओन फैक्टर्स दैट दे आर मैनिफेस्टिंग। किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में कुछ और है, मे बी दे वांटेड फाइनेंशियली एंड समथिंग लाइक दैट। तो क्या हर इंसान इक्वली मैनिफेस्ट करना है? नहीं, या फिर इट डिपेंड्स ऑन देयर लाइफ कंडीशंस। Everybody is manifesting according to their personal frequency, their vibration. अगर उनका वाइब्रेशन सही नहीं है, चाहे वो सालों साल मैनिफेस्ट करते रहे, उनकी बात नहीं कभी बुरी होने वाली। अगर आपकी पर्सनल फ्रीक्वेंसी फॉल्टी है या फाइनली ट्यून नहीं है, आपके रिजल्ट्स इम्पैक्ट होते हैं। तो यू कैन कीप डूइंग समथिंग फॉर एवर एंड नेवर गेट एनी रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सो इट्स बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी विच is the deciding factor for manifestation, nothing else. And consistency, of course, which comes with frequency. बेसिकली अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट देना है। एंड पॉजिटिविटी इज नाउ ओवररेटेड कानन, बिकॉज जो हम लाइफ जीते हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हम न्यूट्रल रहे ना, ये असली पावर है। कि कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। हमारा भी अपना है जो डेथ बेड पे पड़ा है, कैसे पॉजिटिव रहोगे? कोई हमने चीज़ बड़ी मेहनत से बनाई, डूब गई, क्या पॉजिटिव रहोगे? अगर हम न्यूट्रली रह लेना, इट्स अ बिग गेम चेंजर फॉर अस। दैट न्यूट्रलिटी इज एक्चुअली गोइंग टू गिव अस पावर कि चलो अभी हम यहाँ है, जस्ट बी, यहाँ से फिर आगे का रास्ता ढूंढेंगे विच कम्स फ्रॉम माय हाईएस्ट ग्रोथ। यू विल सी यू विल बिकम मोर प्रोडक्टिव। पॉजिटिविटी एक टाइम पे जाके ना वो बन जाती है, डिल्यूजन बन जाती है, और नेगेटिविटी तो डुबा ही देती है। तो हम अगर न्यूट्रलिटी में रहें तो इट्स अ बिग गेम चेंज। रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स, सम ऑफ द रिचुअल्स डोंट मेक एनी सेंस। बहुत ऐसे इंडियन सुपरस्टिशंस है जो गेम होते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे तो खास पे। अब क्या ये रिचुअल्स और इंटेंशंस डू दे गो हैंड इन हैंड? ये रिचुअल्स देन अगेन ऐसे हर चीज़ की एनर्जी होती है। आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो उसमें आपकी एनर्जी क्या थी, आपकी वाइब्रेशन क्या थी, वो मैटर करता है। तो हम कितने भी कुछ भी कर लें, अगर हमारा वाइब्रेशन बराबर नहीं है, रिजल्ट्स इम्पैक्ट होंगे। अगर आपने नाम चेंज किया बट आपका बिलीफ सिस्टम शेकी है, या आपने उसके वो ठीक से कंसिस्टेंसी प्रॉपर्ली नहीं किए, तो इट्स रिजल्ट इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। कोई ऐसी रेमेडी या फिर लेट्स से अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन जब देंगे फॉर पीपल टू गेट more focused in their life, or if they want success or anything of that sort, any affirmation you suggest? Yeah, so I
always say before sleeping, please, everybody at least say 3 things to yourself, is that your body, your mind is healthy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्थ नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, कुछ भी एक्टिवेट नहीं हो पाए. सो माई बॉडी एंड माई माइंड इज एक्सट्रीमली हेल्थी. सेकेंड थिंग इज आई हैव द एनर्जी एंड स्पेस टू रीच माई फुल पोटेंशियल. Number 2. Number 3 is I'm a magnet of true love, success, abundance and wealth. Magnet means things are working for you. You are not chasing the things. Magnet मतलब आप खींच रहे हो, आप उसके पीछे नहीं भाग रहे. आधे लोग तो भाग ही रहे हैं और भागते ही रहेंगे चाहे हम कितने भी पॉडकास्ट करें, राइट? बट अगर आप ये 3 चीज़ें बोलते हो और वो रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करेंगी, आप देखोगे आपकी लाइफ में स्लोली एंड स्लोली दीज थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग अ रियलिटी स्लोली एंड स्टेडीली. इज इट इम्पोर्टेंट कि हम बोले, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दिन बोला एंड वी रिकॉर्ड आवर वॉइस, हाउ, एंड द अदर डे हम जब भी टाइम मिल रहा है बस एयरफोन से आके सुन लो, दैट्स सक्सेस में. बट सोने के पहले करें, चाहे हम दिन में उसको 100 बार सुनिए, नो देर इज नो लिमिट, बट सोने के पहले करना एज अ मैजिकल टाइम, क्योंकि वो रात भर आप उसको प्रोग्राम कर रही, बट तब सो गए बोल के, पर रात भर जो आपके थॉट्स चलेंगी वो नेगेटिव हुई तो दैट्स द लास्ट थिंग यू से टू योरसेल्फ बेसिकली. अब जैसे हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस के भी कुछ तरीके होते हैं कि आपको बिलीव जरूर करना है जी कि वो आपके पास आएगा ही आएगा, वेयर एल्स कैन एंड पो. तो ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम गलत बिलीव कर लेते हैं, हाँ कि इस इतनी एक्सट्रीम नहीं जाना है, इतना एक्सट्रीम नहीं करना है, स्पेसिफिक्स नहीं करना है, आसपास लोगों के नाम, टाइम, मंथ, ईयर्स, ये नहीं दो. जब हम वो कर देते हैं तो हम अपनी जो डेस्टिनी है या जो हमारी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को हम कैप्चर कर रहे हैं. अब मान लो आप किसी को एक स्पेसिफिक ह्यूमन को अपनी लाइफ में जलाना चाहते हो, अब वो आपके लिए बना ही नहीं है, तो आपने तो अपने गेट पे को ब्लॉक कर दिया ना वो आ रहा है ना आप किसी और के पास जा पा रहे. आपने तो उसको ब्लॉक कर दिया कि इतना डिटेल में मैं जा रही, नाम भी दे दिया उसका, ये मंथ में भी वो आ जाए, ये डेट पे भी वो आ जाए. ऐसे नहीं होता है. सो बेसिकली आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स के कि जो भी मेरे लिए अच्छा है ना वो अपने आप ही मेरे पास आ जाता, वो जो भी हो. जो रीडिंग्स इतनी चलती हैं on Instagram and all, get your specific person back, get this job back, I'm so upset. When they're naive and track their name and all That's very misguiding and that is not right. Because we are not deciding that. We are then pushing ourselves in a specific direction. We also don't know it's right for us somehow. हाँ, तो मतलब आप for example you feel like you are in love with someone and then they turn out to be a toxic disaster. तो आपने उनके पीछे बाद में वक्त बर्बाद कर दिया ना, उसका नाम लिख लिख के हो. अरे आप वो यूनिवर्स को बोलो कि जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो वो ही भेजो. ये हो वेरी गुड, नहीं हो ऑल्सो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, मुझे तो खुश रहने से मतलब है. तो ये सरेंडर है एंड ग्रैटिट्यूड फॉर द यूनिवर्स दैट यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी. यू आर नॉट हियर टू गिव अ स्पेसिफिक कमांड कि यही होगा तो ही मैं खुश होंगी. फिर आपने मैनिफेस्टेशन कैसी की? मैनिफेस्टेशन इज बेसिकली सरेंडर कर दो टू द यूनिवर्स. ऑल्सो एनर्जीज एक्सचेंज, दिस केम टू माई माइंड राइट नाउ कि अगर हम कोई भी रीडिंग देखते हैं ना, इवन इफ आई बिलीव इन समबडी जो ऑनलाइन है एंड दे आर ऑथेंटिक, आई नो दैट, तो वो ज़रूर बोलते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए. इफ आई एम गिविंग रीडिंग टू यू, यू ऑल्सो गिव समथिंग टू मी एंड द डिमांड फॉर लाइक्स एंड ऑल, एंड कि आप एनर्जी एक्सचेंज हो पाए. इज दैट ट्रू कि हमें एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ये सब करना है, और इट कैन वर्क अदरवाइज एज यू? एनर्जी एक्सचेंज इज येस कि जब आप किसी के लिए करो तो वो भी आपके लिए कुछ करे, इवन इफ इट इज सेइंग थैंक यू. तो जब आप उनको लाइक करते हो या ड्रॉप अ कमेंट, तो इन अ वे आपने उनको माइलेज भी दे दी है और थैंक यू भी बोल दिया और उन्होंने आपको एक गाइडेंस भी दे दी है. सो आई कांट से दैट दिस इज रॉन्ग. येस, पीपल आर डूइंग इट फॉर माइलेज. आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज नाउ डेज इन दिस वर्ल्ड इतने ज्यादा हो गए हैं, कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं पता नहीं चल रहा है. नाउ वी हैव टू नो हु वर्क्स फॉर अस, हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू फिल्टर कि ओके इतने सारे तो हैं, एवरीबडी इज आस्किंग फॉर हार्ट्स एंड लाइक्स एंड कमेंट्स, बट हु इज एक्चुअली वर्किंग फॉर मी एज अ पर्सन? आई वोंट हैव टू बिलीव इट. वेयर डू आई फाइंड सेंस, वेयर डू आई फाइंड द बैलेंस ऑफ माई राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट साइड ऑफ माई ब्रेन? वह मुझे कहाँ मिल रहा है? तो मैं उसकी बात सुन, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो ऑडियंस को ही करता, डिल्यूजनल नहीं है मैं, डिल्यूजन नहीं मैं. और ऐसे नहीं सोचना ये करने से दे कि आज ही पलट जाए. नो, नॉट एट ऑल. जब मैनिफेस्टेशंस करते हैं कभी कभार पीपल जंप टू मैनिफेस्टेशंस क्योंकि उनको किसी चीज़ से अटैचमेंट होता है जी, कि मुझे ये चीज़ चाहिए एंड आई वांट दैट एनी कॉस्ट. हाँ,
एट एनी कॉस्ट। तो अटैचमेंट क्या मैनिफेस्टेशन को ट्रिगर करता है या क्या करता है? वो टाइप का जो मैनिफेस्टेशन, उसको मैं मैनिफेस्टेशन भी नहीं कहूँगी, दैट इज मोर ऑफ पोजेशन, कि आप एक चीज को ओन करना चाह रहे हो, को मोह माया है। अटैचमेंट इज द वर्ड यू यूज, एंड अटैचमेंट कैन नेवर सिग्निफाई लव, क्योंकि लव में कोई ऐसी कंडीशंस नहीं होती, वो ओनरशिप नहीं होती, फ्रीडम होती है, पीस होता है। एंड वो फ्रीडम और पीस जब तक आपने खुद को नहीं दिया, आप दूसरे को कैसे दोगे? तो फ्रीडम एंड पीस इज आई फ्री माई सेल्फ, कि जो मेरे लिए अच्छा है वही मेरे तरफ आए। फ्रीडम है ये, तो वो कोई भी हो सकता है। मैं पीसफुल हूँ कि जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा मेरे लिए, ये पीस ऑफ माइंड है। या तो यही आएगा तो ही मैं खुश होगी, अदरवाइज नहीं खुश हूँ। ये कैसी मैनिफेस्टेशन है? अगर आपने पीस बोला, या पीस लाने के लिए सबसे पहली चीज होती है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स आई कंसिडर इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होगा तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल गेट ऑन ट्रैक एंड यू विल बी एट पीस एनी। तो डिसिप्लिन ऑलवेज फील्स लाइक अ पनिशमेंट, कि क्यों उठना है इतनी जल्दी, क्यों ये सब कुछ करता है। व्हाट वुड यू से टू दोज पीपल? क्योंकि सबको लगता है कि व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ बीइंग डिसिप्लिन्ड, somebody else is also getting the same result जब वो डिसिप्लिन नहीं। हर किसी का पाथ डिफरेंट है करण, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हर कोई अपने पाथ से अपनी चीज सीख रहा है। लाइक यू सी सर्टेन किड्स आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, उनको मिल रहा है, वो उस प्रिविलेज के साथ पैदा हुए हैं, वी कैन हेट देम फॉर दैट। वो उनका पाथ है, बट उनकी लाइफ के चैलेंजेस अलग होंगे। हो सकता है उनकी लाइफ का चैलेंज वो वेल्थ ना हो, हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सेल्फ डिस्कवरी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। एंड जो सिल्वर स्पून के संग नहीं है, जो प्रिविलेज नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उनके चैलेंजेस भी अलग हैं। तो ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि सबके पाथ एक से नहीं होते हैं। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के पाथ भी सेम नहीं होते हैं, स्पाउसेस के पाथ भी सेम नहीं होते। वी ऑल आर लीडिंग आवर ओन जर्नीज एंड वी मस्ट लर्न टू ओन दैट। ये मेरी जर्नी है, मैं अपनी बेटी की, अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की जर्नी नहीं ले सकते। हमें अपनी जर्नी लेनी है। तो जब ये हमारे अंदर सेंस और एक्सेप्टेंस आता है, देन वी आर एबल टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स एंड एक्चुअली मेक आवर लाइव्स बेटर। हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को इग्नोर कर देते हैं, एंड एवरीथिंग गोज फॉर अ पक्स। तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? ट्रू। काइंडनेस को भी एक फैक्टर मानते हैं, जैसे when you said you are at peace when you are kind to somebody from the bottom of your heart. बट कभी कभार ना लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि काइंडनेस और पीपल प्लीजिंग में क्या डिफरेंस है। आई कंसिडर देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू। यस, ठीक, अगर आप काइंडनेस कर रहे हो एंड पीपल प्लीजिंग करो, बहुत कम डिफरेंस है। एंड देन पीपल क्राई एट दिस कि काइंडनेस वापस आनी चाहिए, आप कुछ गिव अप कर रहे हो तो आपके पास आएगा, बट पीपल प्लीजिंग करके वो नहीं आता है। हाउ वुड पीपल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज काइंडनेस एंड पीपल? काइंडनेस इज अ ब्यूटीफुल क्वालिटी टू हैव, एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी कि और कुछ नहीं बन सकते तो काइंड तो बनी जाओ। काइंडनेस इज लाइक कंपैशन, कि ठीक है अभी तो आई कैन टॉक टू समवन डिसरिस्पेक्टफुली बट आई हैव द चॉइस ऑफ स्पीकिंग रिस्पेक्टफुली। काइंडनेस डज नॉट मीन कि आपके पास बाउंड्रीज नहीं है। काइंडनेस मीन्स कि देखो, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, या आई मीन आई रिस्पेक्ट हु यू आर, बट मैं ये आपके लिए नहीं कर पाऊंगी और दिस इज बियॉन्ड मी, आई कैन नॉट डू दैट। तो आप नो बोल के अपनी एक बाउंड्री सेट कर दी और आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं की, ये काइंडनेस है। या बोलना कि यार आप ये मत करो, ये इट्स हर्टिंग माई फीलिंग्स, तो आपने अपनी बात क्लियर भी कर दी और उसको नीचे भी नहीं दिखाया। पीपल प्लीजिंग में क्या होता है, आप कोई भी शिट टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि उसको ना गुस्सा नहीं होना चाहिए मुझसे, एवरीबडी शुड लव मी, एवरीबडी शुड लाइक मी, ये होता है। एंड ये बेसिकली बचपन से ही शुरू हो जाता है, इट इज नॉट एन अडल्ट प्रॉब्लम, इट्स ए चाइल्डहुड प्रॉब्लम। तो पीपल प्लीजिंग में क्या होता है, यू डोंट हैव बाउंड्रीज ना होने की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज आपको हो रहा है। आगे वाला तो आपके ऊपर वॉक कर ही रहा है, बिकॉज आप इतने प्यासे हो उसके अटेंशन और उसकी लाइकिंग के लिए कि यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। दैट इज नॉट काइंडनेस, दैट इज पीपल प्लीजिंग। When you're feeling so damn drained and unhappy, even though other people are smiling, that's people pleasing. But kindness is, मैंने अपनी भी एनर्जी लेवल्स को कंटेन किया हुआ है, रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे की भी रिस्पेक्ट को डाउन नहीं किया है, that's kindness. तो बाउंड्रीज अभी आपने बोला, ह्यूमन आपको बाउंड्रीज सेट करे। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन की बाउंड्रीज तभी सेट होती है जब वो अपनी खुद की वैल्यू समझता है, जब उसके अंदर सेट हो, लव आता है कि आई लव माई सेल्फ इनफ नॉट टू टेक द बुलशिट ऑफ पीपल। आई शुड हैव द पावर एंड द करेज टू से नो। नो बोलने में आधे लोगों की जान निकलती है, बिकॉज दे फील कि वो बहुत बुरे ह्यूमंस बन गए अगर उन्हें नो बोल दिया। या तो वो
लेस कॉम्पिटेंट है, या तो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, या तो वो बहुत रूड एंड मीन है. ऐसा कुछ भी नहीं है. Sometimes your energy levels do not allow you to do certain thing, or your values do not allow you to do a certain thing. Like friends में है, आप you are not in the best of company. Friends ने कहा चलो ये भी करो वो भी करो, आपने अपने फ्रेंड्स को होल्ड ऑन करनी चाहिए, वो चीज़ें करना शुरू करती हो. आपके पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है. You're not even comfortable doing it, but you're pleasing them. You're doing it. You don't have boundaries. Say no, boss, I am not doing this. That's having a boundary. But if you have a blurred boundary, you don't know which side you are. You're creating a problem for yourself. तो इसमें कौन प्रॉब्लम में आता है? आपकी. आप ही डैमेज हो गए नहीं. वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. Very well. So that was it for today. I hope you guys enjoyed it. आपके बहुत questions answered हुए होंगे. I tried कि most of the questions जो commonly audience के होते हैं मैं वो पूछूं, because I myself over here sit as one of you people. मेरे भी बहुत questions हैं. Even I am gaining knowledge from you, ma'am. I hope you enjoyed this. And for any further details, ma'am के contact details, Instagram page is linked in the description box. Please like, comment and share. Please subscribe our channel. And that's all for the day. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you for having me.